पौराणिक ग्रंथों में एवं पुराणों में श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों के वचन मिलते हैं। महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता है, उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए पितरों का पोषण हो जाता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हैं, वे सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपूजन से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है। केवल श्रद्धा प्रेम से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाते हैं। और श्राद्ध में पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे जो हमारे पितृ नरक में पड़े हैं, भयंकर यातनाएं भोग रहे हैं, उनको इनसे मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में पापी जाकर किस प्रकार की यातना को भोगता है, आप मुझे बताएं। तब भगवान ने कहा, हे विनीता के पुत्र गरुड़, ध्यान से सुनो। जिस जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वो सुनो। भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से वो चिन्हित होते हैं, वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल्ल होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं, कपिस्स वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को
महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। अपवित्र भोजन देने वाला कौन हो? वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा। पंक्ति भेद मतलब जन समूह में किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति किया जाने वाला पक्षपात, जिसको पंक्ति भेद कहते हैं। पंक्ति भेद करने वाला काना। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति। ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल होता है तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जात में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातु को चुराने वाला अगले जन्म में निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा बनकर पैदा होता है और धान चुराने वाला टिड्डी बनकर पैदा होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। जो विष का व्यापार करते हैं वो अगले जन्म में बिच्छू बनते हैं। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली पुस्तकों को चुराने वाला छछुंदर होता है। मधु चुराने वाला डांस। मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है अगले जन्म में। तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में जन्म होता है। जो रौद्र कर्मों क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है तथा आखेट का व्यसन कर रखने वाला है, वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जो विष पीकर मरते हैं वो अगले जन्म में पहाड़ों पर काले नाग के रूप में पैदा होते हैं। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी बनकर पैदा होता है। बलि वैश्यदेव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता है और जो संध्योपासन नहीं करता है, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण अगले जन्म में बगुला बनकर पैदा होता है। को यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता, वह ब्राह्मण बैल के रूप में जन्म लेता है।
गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला तथा वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत बनता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल चक्रवात चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा भाई और बहन से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जल जोंक होती है, जोंक के रूप में जन्म लेती है। और पति की भर्त्सना निंदा करने वाली स्त्री अगले जन्म में जूं के रूप में जन्म लेती है। जूं जो बालों में जूं पड़ जाती है। अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी होती है। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है, जो अपने पति का परित्याग करके दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगती हैं। वो स्त्री अगले जन्म में चमगीदड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्गा और शल्लक होता है और ऋषियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरुक प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कृकलाश गिरगिट होता है। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला अगले जन्म में गधा के रूप में जन्म लेता है। गुदागमन करने वाली विष्ठा भोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादश हाथ तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धर्म दिव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः स्मृति लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि को प्राप्त करता है। महिषी यानी कि भैंस तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। कीट पतंग जो होते हैं आसमान में उड़ते हैं। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे तथा पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है,
पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है? कोई नहीं। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्राह्मण के धन का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है। यानी कि जिस ब्राह्मण को वेदों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र जो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, वेदों का अध्ययन नहीं करता, जो ब्राह्मण अपराध करता है, ऐसे ब्राह्मण को छोड़ना कोई अपराध नहीं है। इसको अतिक्रमण नहीं कहते हैं, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ही ले लेता है, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता, प्रत्युत उसे हर लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकी यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा गर्मी से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री और पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता रहता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर भी कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी हो जाता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता।